एजुकेशन देते हैं, काफी उनके मुंह पे स्माइल होती है। क्या दोस्तों आप उनको सुनने के लिए एक्साइटेड हो? दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं चैट बॉक्स में जाकर अपनी हाजिरी लगवाई। क्या बात है बिंदु बाबा जी, वेलकम है। अमृतप्रीत कौर जी, गीता मोर जी, क्या बात है। तो दोस्तों हम जब कि हमारे गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करते हैं, उनकी तो वेलकम करते हैं, वेलकम के लिए हम तालियां बजाते हैं। उनकी हम के लिए फिजिकली और फिजिकली क्लैपिंग हो जाए, ताकि हम अपने गेस्ट स्पीकर को इनवाइट कर सकें वेलकम के लिए। तो दोस्तों आपकी मैं एक बार बार बता दूं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेडिटेशन पावर ऑफ ड्रीम एंड ट्रिपल आर पे। ये क्या है ये तो सर ही बताएंगे। तो दोस्तों मैं सर को इनवाइट कर रहा हूँ, प्लीज वेलकम सर, मिस्टर नीरज पवार जी ऑन योर जूम वेबिनार एंड कंटिन्यू सेशन। अगेन वेलकम मिस्टर नीरज पवार जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे सभी थैंक यू लोग सर, को। थैंक यू। मेरा तहे दिल से प्यार भरा राधे राधे। और हरमेश जी आपको तो बहुत बहुत मैं राधे नमन राधे। करता हूं। आज की शाम आपने बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ हम सब लीडर्स के लिए क्या कर दिया, तैयार कर दिया है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं ना, जब भोजन हम लोग करने जाते हैं तो वहां पे एक बहुत ही अच्छी तरीके से सलाद जो है कितना बढ़िया तरीके से सजाया जाता है, ताकि हमारी जो भूख होती है ना, वो भूख और ज्यादा लगने लगती है तब जाके हमको। तो वैसे ही आज के सिस्टम को आपने इतना जबरदस्त तरीके से एक्साइटमेंट के माध्यम से जो स्टार्ट किया है ना, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर आपका। थैंक यू सर, और थैंक यू। मैं अभी प्लीज आप लोगों से एक बार मैं क्षमा मांगना चाहूंगा कि आज कुछ इमरजेंसी के कारण मुझे एक सोसाइटी में लिफ्ट देखने आना पड़ गया था, और उसी टाइम पे हमारा सेशन होना था। आज मैंने बहुत ही आप हम सब लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त तैयारी करके लाया हूं मैं। आज जो हमारा टॉपिक है ना, मेडिटेशन दोस्तों, ध्यान। मैं बोलता हूं ना कि 10 मिनट का ध्यान और जन्मों जन्मों का ज्ञान जो है ना, वो बराबर होता है माय फ्रेंड्स। मैं फिर से दोबारा बोल देता हूं आपको, 10 मिनट का ध्यान और जन्मों जन्मों का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बराबर होता है। और दोस्तों आप लोग चाहते हैं ना, आपकी टीम को अनंत काल के लिए क्या करना, स्टैब्लिश करना, आपकी टीम को अनंत काल तक के लिए विजेता बनाना। तो अभी भी हमारे पास 5 मिनट का समय है। आप लोग ना कॉल करके बुला लीजिए, और जितने भी लोग जो है ना वीडियो अपनी बंद करके रखे हुए हैं, भले कैसी कंडीशन में हो, वीडियो ओपन कर लीजिए। क्योंकि मेडिटेशन ध्यान जो होता है ना, जब तक हम देखते नहीं है तब तक ना ध्यान होता नहीं है। दोस्तों जब तक हम देखते नहीं है ना, तब तक ध्यान जो है ना वो होता नहीं है। तो हमको ध्यान अगर करना है ना, तो हमको हम अपने अपने आप को, भले ही देखिए मोबाइल फोन आप वीडियो ऑन कर लेंगे ना, तो मैं भले ही दिखूं या ना दिखूं, लेकिन अपने आप का फोटो वीडियो तो आपको दिखेगा ना। तो एक बार ऑन कर लीजिए यार, इतना सुंदर चेहरा है, छुपा क्यों रहो यार। दिखाओ, तो लोगों को दिखाओ, और खुद भी देख के उसको आनंद प्राप्त करो, है ना। तो मैं सभी लोगों से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और सब लोग का आज के जूम सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस परमपिता परमेश्वर जी, श्री कृष्ण जी का, राधा रानी जी का, जिनकी बदौलत आज इतना प्यारा प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे महान प्लेटफॉर्म हम लोग को मिल पाया है, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे लवली लवली गुरविंदर सर जी का, जिन्होंने कई सालों की, कई दिन रात की अथक मेहनत, प्रतिदिन वो मेहनत करने में लगे हुए हैं, ताकि हम लोग कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर पाए, अपने सपनों को साकार कर पाए, अपने भारत देश की तरक्की करवा पाए, है ना। अपनी भारत देश की तरक्की कर पाए। सोचिए उनका विजन कितना बड़ा है, रिच इंडिया, फिट इंडिया, रिच इंडिया, है ना दोस्तों। तो जब तक हम लोग फिट नहीं रहेंगे, रिच कैसे हो पाएंगे, है ना। तो बहुत बहुत तहे दिल से नमन है उनको, धन्यवाद है प्रफुल्ल पटेल सर को, अवतार सर को, हमारे पूरे स्टाफ को, सन्मन सर को, प्रियंका मैम को, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं गीता मैम को, रामवीर सर जी को, हरमेश सर जी को, ज्ञान घन सर जी को, एवरी, मतलब देखिए जिन लोग का मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूं, तो मैं प्लीज पूनम जहांगीर मैम का, जो हर बार इतना जबरदस्त मीटिंग जो स्टेटस वाला वीडियो बनाती है, मैंने आपको बताया भी था। अमरप्रीत कौर मैम कितना बढ़िया वीडियो बना के वो चेक करवाती है कि अब सर वीडियो एकदम बढ़िया है क्या नहीं है। तो सोच के देखिए ना,
ये हम किसके लिए कर रहे हैं दोस्तों? ये हम अपने लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं। ये नहीं सोचना है कि ये मेरी मीटिंग, ये मेरी टीम में है या वो मेरी टीम में है। नहीं दोस्तों, हमारा टारगेट होना चाहिए, हमको हमारी टीम के मैनेजमेंट, जो प्रेसिडेंट लेवल है ना, कौन सा लेवल है? प्रेसिडेंट लेवल है ना, जिस लेवल में कंपनी की अर्निंग का हमको प्रॉफिट मिलता है, हमको यार उस लेवल तक का सोच रखनी है, सीख रखनी है, अपने दिमाग में बिठा लेना है कि हमको ना प्रेसिडेंट लेवल तक पहुंचना है, हमको छोटे मोटे लेवल तक नहीं पहुंचना है, हमको जो टॉप लेवल, पूरे वर्ल्ड ड्रीम का जो टॉप लेवल है ना, उस लेवल को टच करना है दोस्तों। तो हमको ना दिन रात मेहनत करनी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, भले वो हमारी टीम के हों, भले वो हमारी टीम के ना हो, लेकिन हमको प्रतिदिन मेहनत करनी है ना दोस्तों। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे मेंटोर रहे मनमोहन शर्मा सर का, जिनकी बदौलत ही मैं आज इस सिस्टम में कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ सीख पाया हूँ और आप लोग को सिखा पा रहा हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे प्यारे से एस के झा सर का, जो हमारे साथ में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर बार धन्यवाद उनका करता हूं, क्योंकि उनके 1 साल के अथक प्रयास, 1 साल, हर हर महीने, कभी कभी तो महीने में दो दो बार वो मुझे कॉल करते थे, दो दो बार, है ना। लेकिन मैं फिर भी हमेशा क्या झटक देता था कि अरे सर, देखते हैं आगे, देखते हैं आगे, है ना, मैं इंजीनियर हूं, मैं कैसे ये सब चीजें बेच पाऊंगा, तेल कंगा शैम्पू, ऐसी बातें मेरे मन में हुआ करती थी पहले, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन उनके 1 साल के अथक प्रयास के बाद, फॉलो अप के बाद ही मैं इस प्यारे सिस्टम में आ पाया हूं। और बहुत सारी कंपनीज में काम करने के बाद राधा रानी को धन्यवाद करना चाहूंगा, और आप सब लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस लेवल तक तो मैं आ पाया, कि आज कई सारे स्कूल, कई सारे कॉलेजेस, कई सारे हॉस्पिटल्स, एसोसिएशंस जो हैं, वो मुझे कॉल करके बुलाते हैं मीटिंग देने के लिए, प्रमोशन मीटिंग हो, मोटिवेशन मीटिंग हो, भले ही कुछ योग का अभ्यास हो, मेडिटेशन का अभ्यास हो, किसी भी काम के लिए वो मुझे कॉल करते हैं, बिजनेस मीटिंग्स लेने के लिए। तो ये किस किस वजह से? क्योंकि प्रतिदिन जो है मैं सीखने में विश्वास रखता हूं, और वही चीज मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमको सीखना है, सिखाना है, और बीच में कमाना है पैसे, है ना। वो कहावत है ना, जो मैंने पहले भी कही है, दोबारा भी कह देता हूं, कि हमने हमारी अपलाइन से पूछना है कैसे, डाउनलाइन ने बताना है ऐसे, और बीच में कमाना है पैसे। क्योंकि लाइफ जो है ना, जो चलती है ना, वो पैसों से तो चलती है यार। पैसे की जब खनखनाहट होती है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे पैरों में जो है ना स्पीड बहुत तेज बढ़ जाती है ना। तो दोस्तों, आज जैसे कि हम लोग हमेशा शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की एक छोटे से मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से, तो हम लोग एक बार हमारा मोटिवेशनल वीडियो आज का देख लेते हैं। छोटा सा है, लेकिन बहुत काम का है। जो हमारा आज का टॉपिक है मेडिटेशन, जैसे मैंने बताया ना, 10 मिनट का ध्यान और जन्मों जन्मों का ज्ञान दोस्तों बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे, है ना। कुछ भी अगर होता है हरमेश सर, प्लीज मुझे बताइएगा, अगर वॉइस ना आए या कुछ भी अगर इंटरफियरेंस आए। और मैं एक बात प्लीज सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर समय आज थोड़ा सा ज्यादा लगे, तो ओके सर, प्लीज ओके। भी कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज की मीटिंग जो है ना, वो लाइफ बदलने वाली है दोस्तों। आपको वो ऐसा फॉर्मूला मिलने वाला है, जिस फॉर्मूले से आप लोग जो है ना, मैं बोलता था ना, 3 साल लग जाते हैं इस सिस्टम में तरक्की पाने में, नहीं दोस्तों, 6 महीने में वो सब अचीव कर सकते हो जो आप लोग चाहते हो। आप टॉप लेवल को भी अचीव कर सकते हो मात्र 6 महीने में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स ने टिग्नियर ठंड से पूछा, हम शांत जगह बैठते हैं फिर भी मन क्यों नहीं रुकता? हम मन को अपनी मर्जी से कैसे शांत कर सकते हैं? टीएनएच मुस्कुराए और बोले, चलो पार्क चलते हैं। सारे स्टूडेंट्स उत्सुक होकर उनके पीछे चल पड़े। टीएनएच बोले, आप इतना सा अभ्यास करो, 3 कदम चलते हुए सांस अंदर, 5 कदम चलते हुए सांस बाहर। इतना धीरे धीरे चलो कि बगल वाला समझ ना पाए कि तुम सांस ले रहे हो। सबने प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन 1-2 दिन में छोड़ दी। उन सब में शैरन भी थी। वे चुपचाप रोज अभ्यास करने लगी। पहले दिन कुछ नहीं बदला, दूसरे दिन भी सब वैसा ही रहा, पर तीसरे दिन अचानक उन्हें लगा कि उनके भीतर मैं की आवाज गायब हो गई हो। वो चौंकी, मैं के बिना मैं इतनी खुश और हल्की हूँ, ये कैसे संभव है? उस पल उनके भीतर शांति का बीज रोपित हो गया। टिकनियठन कहते हैं, तुम्हें एक प्रैक्टिस पर भरोसा करना होगा। शांति इंस्टेंटली नहीं आती, पर हर बार की गई प्रैक्टिस मन के भीतर कुछ बदल देती है, और धीरे धीरे मन हल्का और शांत होने लगता है। स्टूडेंट्स ने टिकनियठन से पूछा, हम शांत जगह बैठते हैं फिर भी मन क्यों नहीं रुकता? तो माय फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा ना, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो जो हमने देखा, ये कुछ तो समझ में आया होगा, है ना। शॉर्ट वीडियो था,
लेकिन आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि वो जो गुरुजी थे, जो टीम लीडर थे, उन्होंने क्या अभ्यास करवाया। सब लोग तो उस अभ्यास को नहीं कर पाए, लेकिन जो एक मैडम उसके अभ्यास को करती रही, उनके अंदर से क्या चीज हुई, क्या चीज हुई, उनके अंदर से मैं, जो मैं शब्द है ना वो हट गया, है ना। मैं यानी कि ईगो, मैं का मतलब होता है ईगो। और वो शब्द जब हट जाता है ना, तो दोस्तों आपकी लाइफ में जो निखार आता है ना। शायद कुछ लोग को मेरे चेहरे पे भी कभी कभी दिखता होगा ऐसा कि नहीं यार, इनके चेहरे पे थोड़ा बहुत तो निखार है ना। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के प्रोडक्ट्स भी मैं लेता हूं, इसलिए निखार है, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ ध्यान का ही निखार है ये, है ना। तो ये सबसे जरूरी चीज यही है। तो आज के सेशन की शुरुआत हम लोगों ने थोड़ा सा, हमको बेसिक मिल गया है और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पीपीटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपीटी है। आप लोग जो है ना, ये वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा ग्रुप में, आप इस वीडियो को देखिएगा, एक एक पॉइंट इसके नोट डाउन, अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा माय फ्रेंड्स, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपकी लाइफ को आने वाले 6 महीने में, कितने टाइम में, मात्र 6 महीने बदलने वाले हैं। तो हरमेश सर, क्या आपको वीडियो क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आप सब लोग का तहे दिल से बहुत बहुत आज के हमारे महायोद्धा प्रशिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 20, आज तक जितने सेशन मैंने लिए हैं वो 22 सेशंस हो चुके हैं, और आज का जो चैप्टर है वो 20 नंबर का है, जिसका नाम है मेडिटेशन एंड पावर ऑफ ड्रीम्स। जी हाँ दोस्तों, ध्यान और हमारे सपनों की ताकत, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेडिटेशन। अब देखते हैं मेडिटेशन है क्या। ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट मेडिटेशन, द हिस्ट्री ऑफ मेडिटेशन गोज बैक मैनी थाउजेंड इन इनटू एंटिटी इटसेल्फ। ये हमारे जो पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे, है ना, पतंजलि जो हमारे गुरुजी थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग ध्यान में डूबे रहते थे। किसके ध्यान में? भगवान के, कि भाई हम इस दुनिया में आए हैं तो किस वजह से आए हैं, क्या ऐसी चीज है जो हमको इस दुनिया में लेके आई है ना। तो वो भगवान के, है ना, भगवान के ध्यान में वो हमेशा हमेशा बस निरंतर निरंतर लगे ही रहते थे, है ना। सो व्हाट इज मेडिटेशन? प्रैक्टिस, है ना, अपनी सांसों पे, अपनी सांसों पे ध्यान देना। सबसे जरूरी चीज जो है मेडिटेशन क्या है? अपनी सांसों पे ध्यान देना, अपनी सांसों को अंदर लेना। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट लगा रहे हैं अपनी सांसों को अंदर लेने में, तो आपको बाहर निकालने में उनसे दुगना टाइम लेना है। कितना दुगना टाइम लेना है? अगर आप 5 मिनट लगा रहे हैं सांस को अंदर लेने में, तो 10 मिनट आपको बाहर निकालने में लगाना है। अगर आप 10 सेकंड ले रहे हैं सांसों को अंदर लेने में, तो 20 सेकंड लगाना है सांसों को बाहर निकालने में। ये सबसे पहला पॉइंट होता है मेडिटेशन का। फिर जैसे ही हम लोग ये काम करते हैं दोस्तों, ऑटोमेटिकली हमारा जो दिमाग है वो कौन से स्टेज पे आ जाता है? वो आ जाता है दोस्तों रिलैक्सेशन वाले स्टेज पे। उस स्टेज में क्या होता है, जो हमारे कैसेट, जो हमारे दिमाग के अंदर कैसेट जो भरी हुई है ना, जो कैसेट हमारी भरी हुई है, वो ऑटोमेटिकली आने लगती है। और मेडिटेशन, है ना, कि मेडिटेशन करना क्यों है ना, ये सवाल भी होगा ना सब लोग के मन में कि भैया व्हाई डू वी मेडिटेशन, हमको करना क्यों है, क्या ऐसा वंडर है इसमें। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, देखिए स्पिरिचुअलिटी, इस दुनिया में कोई भगवान को माने या ना माने, है ना, लेकिन आप खुद सोचिए, रात में आप सो जाते हैं, है ना, क्या आपको किसी को भी भरोसा है कि सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा? कोई भरोसा है क्या? कोई ये लिख के रख सकता है कि मैं सुबह 100% उठूंगा ही उठूंगा? क्या कोई दावा कर सकता है इस बात का? कोई भी दुनिया में आज तक इस बात का दावा नहीं कर सकता, लेकिन आप फिर भी सुबह उठते हैं। इसका मतलब क्या है? कि कोई ऊपरी शक्ति है ना, स्पिरिचुअलिटी है, जो कि हमको, हमारे शरीर, हमारे जीवन को चला रही है, इस पूरे यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो सबसे ज्यादा नेक और पवित्र चीजें हैं वो क्या है? प्रेम, शांति, पीस और जॉय, प्रफुल्लता। ये तीन चीज ही हैं जिसके लिए हर व्यक्ति जो है ना बस भाग रहा है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि भाई, यंगस्टर की अगर मैं बात करूं, अगर हमारे ग्रुप में बहुत सारे यंगस्टर भी हैं, तो मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं प्यार, प्यार जो है भाई, जो नेगेटिव, मतलब देखिए फीमेल एक पॉजिटिव होगा, मेल एक नेगेटिव होगा, और मेल और फीमेल का अट्रैक्शन रहता है। तो यंगस्टर जो है ना, जो लड़कियां हैं वो लड़कों के प्रति आकर्षित रहते हैं, लड़के जो हैं लड़कियों के प्रति आकर्षित रहते हैं। वो उसको प्यार समझते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं होता है दोस्तों। प्यार मैंने बताया ना, जब हमारे मन से, हमारे दिमाग से आई
यानी मैं शब्द निकल जाता है, ईगो जब निकल जाता है और मैं पूरे ब्रह्मांड के बारे में जब सोचने लगता हूं, तो वो होता है प्यार। और जब ये प्यार हमारे जीवन में आना प्रारंभ होता है ना दोस्तों, तो जो ऑटोमेटिक शांति, पीस जिसको कहते हैं, शांति, वो हमारी लाइफ में अपने आप आने लगती है, अपने आप आने लगती है। और इसके बाद प्रफुल्लता, जब शांति होती है तो मन तो हमेशा प्रसन्न ही प्रसन्न रहता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, आज एक सोसाइटी, 7 मंजिल की सोसाइटी है, उसमें लोग परेशान थे सुबह से लेकर शाम तक, है ना। उनके बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आ रहे थे, मेरे पास टीम कुछ नहीं हो पाई थी अरेंज, इस वजह से मैंने ही कहा उन चलिए मैं ही आता हूँ। टाइम सोचिए, मैं सिर्फ 8 बजे आया और 15 मिनट, 15 से 20 मिनट में मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, और उन सभी लोग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, पूरे सोसाइटी वालों की। अब वो लास्ट मोमेंट सोचिए, लास्ट मोमेंट पे जाके मैंने अपना लैपटॉप ऑन करके मीटिंग को अटेंड किया है। तो यहाँ पे देखिए, क्या मेरे ऊपर कोई भी आपको स्ट्रेस लग रहा है? क्या कोई भी ऐसी चीज लग रही है कि अरे यार भैया अभी इसने काम किया है, थका हुआ सा लग रहा है, मंदा सा लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं प्रतिदिन उठ के ध्यान जो है ना वो करता नहीं हूँ, करते ही करता हूँ। वो ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में, मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें वो ऑटोमेटिकली जा चुका है ध्यान, है ना दोस्तों। तो बेनिफिट्स ऑफ ध्यान, अभी मैं इतने सारे बेनिफिट आपको दिखाने वाला हूँ, आप लोग नोट डाउन करके रखना चाहे तो रखिए, वीडियो में डालूंगा तो उसमें देख लीजिएगा। मेडिटेशन बेनिफिट पीपल विथ और विदाउट एक्यूट मेडिकल इलनेस, स्ट्रेस स्ट्रेस। जो लोग, व्यक्ति जो ध्यान करते हैं दोस्तों, वो लोग ना कभी भी हाई ब्लड प्रेशर, कभी भी शुगर, कभी भी डिप्रेशन, ये सब जो इलनेस होती है ना, कभी बुखार आ जाना, है ना, ये कभी हाथ पैर दर्द करना, ये कभी उनको होता ही नहीं है दोस्तों। ये कभी उनको होते नहीं है। पीपल हु मेडिटेट रेगुलरली हैव बीन शोन द फील लेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन। कभी मैंने बताया ना आपको, एंजाइटी डिप्रेशन कभी उनको होते ही नहीं है। दे रिपोर्ट दे एक्सपीरियंस मोर एंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया ना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे परम मित्र, मैं जिनको जगदीश्वर जी बोलता हूँ, ये देखिए मेरे साइड में बैठे हुए गाड़ी में मेरे साथ में। लेकिन आप देखिए वो मेरे लिए कितना, मतलब कितना हेल्पफुल है कि उनने मोबाइल की लाइट्स जला के रखी हुई है, ताकि आप लोग जो है मतलब इस मीटिंग को कभी भी ऐसा ना सोचे कि अरे यार कैसी डिप्रेशन वाली मीटिंग है। मतलब उनका देखिए 3 3 मोबाइल की लाइट, अपनी कार की लाइट जला के रखे हुए हैं। कारण जो है ना दोस्तों, ये जो चीज है, ये कहाँ से आई है? ये ध्यान से आई है। ध्यान जो है हमारे मन को इतना रिलैक्स कर देता है ना, कि हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज होती है कि हमको इस जगत का कल्याण करना है ना। जो हमारी माँ ऋषि हैं, जिनको हम पूजन करते हैं, है ना, हम उनको दुर्गा माँ कह सकते हैं, पार्वती, शक्ति माँ, आदि रूप जो भी चाहे हम कह सकते हैं। देखिए वो भी हमेशा ध्यान में ही रहती हैं, वो भी हमेशा ध्यान में ही रहती हैं। ध्यान किस चीज का करती हैं? परम शक्ति का ध्यान, परम शक्ति का ध्यान। हम लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं कर सकते, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? जो 10 मिनट का ध्यान है ना, उसको तो हम कर ही सकते हैं। बेनिफिट ऑफ मेडिसिन हम देख सकते हैं, इन इंक्रीजेस अवेयरनेस जो है हमारी बढ़ती है, रिड्यूस स्ट्रेस, मेक यू मोर पॉजिटिव एन एटीट्यूड, टीचर्स टू बी मोर ऑब्जेक्टिव, है ना। अगर जैसे आज मीटिंग थी, मैं चाहता चाहता तो बोल देता कि अरे यार भैया मैं सुबह आके देखूंगा मीटिंग, वो लिफ्ट को, लेकिन नहीं दोस्तों, मैंने आके उसको ठीक किया, तो मेरे अंदर जो उसका सेटिस्फैक्शन मिला वो अलग है। और मैं अभी जो मेहनत मैंने आज घंटों की, ये जो प्रेजेंटेशन बनी है ना, ऐसे नहीं कि भाई चुटकियों में मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर दी हो। मेरे को घंटों लग गए हैं इन सब चीजों को इकट्ठा करने में, सही तरीके से जमाने में घंटों लग गए हैं। और ये चीज ऐसी है कि दोस्तों, अगर ये प्रतिदिन, मैं आपसे बोल रहा हूँ 10 मिनट लगेगा आपको ये पढ़ने में, प्रतिदिन पढ़ने में मात्र 10 मिनट लगेगा, लेकिन ये 10 मिनट है ना, ये 10 मिनट आपने 21 डेज अगर रेगुलर कर लिया ना दोस्तों, आपकी लाइफ में वो सब चीजें जो आप सोच रहे हो ना, कि भैया मेरा लाख रुपए का चेक बनना चाहिए, भैया मेरा करोड़ों रुपए का चेक बनना चाहिए, भैया मेरा अरबों रुपए का चेक बनना चाहिए, अगर वो ना बने, तो आप ना उस दिन मुझे फोन कर देना कि सर आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, है ना। लेकिन वो सब चीजें होना प्रारंभ हो जाएगा। आप 21 दिन के बाद ये नहीं कह सकते। देखिए आप समझिए मेरी बात को, है ना, क्या कि हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य जो है वो एक ही बार की छलांग से आप छत पे नहीं पहुंच सकते, है ना। आपका लक्ष्य है कि आपको आसमान तक जाना है। आसमान तक जाने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा, है ना, सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अभी आप जो है 1000 रुपए कमा रहे हो, आप सोचो कि मैं अरबों रुपए कमाने लगूं कल से, तो ये पॉसिबिलिटी जो है ये बिल्कुल ना के बराबर है ना। अभी हम लोग अगर करोड़ कमा रहे हैं, तो अरब कमाने में टाइम नहीं लगेगा। अगर हम लाख कमा रहे हैं, तो करोड़ कमाने में टाइम नहीं लगेगा।
अगर 1000 कमा रहे हैं ना, लाख कमाने में टाइम नहीं लगा, कुछ नहीं कमा रहे ना, तो अभी कुछ कमाने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमने करना है ना। मेडिटेशन की टेक्निक्स बहुत सारी होती है। अल्टीमेटली क्या करता है मेडिटेशन? एम योर अवेयरनेस ऑन योर चूजन फोकस पॉइंट। आपका फोकस क्या है? आपका फोकस क्या है आपकी लाइफ में? आप लोगों को सर्विस देना चाहते हो, आप वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का जो प्लेटफॉर्म है उसमें टॉप रैंक अचीव करना चाहते हो, जो भी आपका फोकस है उस फोकस को आपका जो मेडिटेशन है ना वो होल्ड करके रखता है ना। क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है। और बार 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 वो आपको क्या करता है? अवेयर करता है। मेडिटेशन के कई सारे तरीके होते हैं दोस्तों, जैसे एक जो सबसे प्रचलित तरीका है वो क्या है? मंत्रोच्चारण, है ना। आप अगर ओम शब्द, जो कि हमारे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा शक्तिशाली ध्वनिवर्धक जो मंत्र है वो है ओम। आप ओम शब्द को कितना ही लंबा लेके जा सकते हैं। इससे शक्तिशाली एक और मंत्र होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में। लेकिन ओम शब्द जो है, आप एक बार सब लोग मेरे साथ एक बार लंबे स्वर, जितना लंबा आप खींच सकते हैं, एक बार मेरे साथ लंबे स्वर में एक बार सब लोग ओम करके बोलेंगे, ठीक है? 1 2 3 एंड स्टार्ट। ओ। आनंद आनंद आनंद। अब आप सोचिए, जिस तरीके से हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, है ना, तो क्या होता है स्टार्टिंग में थोड़ी दुक दुक दुक। जैसे बुलेट स्टार्ट करते हैं, तो जैसे स्टार्टिंग बहुत दिनों की रखी हुई है, तो पहले कैसे करती है? दुक दुक दुक, फिर दुक 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 दुक, फिर दुक 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 दुक, और फिर कैसे करती है? दुक 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 दुक। तो हमारा जो दिमाग है अभी बिल्कुल रिफ्रेश हो गया है। अभी लिटरली जितने भी लोग हमारे साथ मीटिंग में ज्वाइन है, आप लोग एक बार हैंड रेस करके बताइए, क्या आप लोग का दिमाग जो है वाकई में एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग के अंदर जो शक्ति थी, जो एनर्जी थी, वो एनर्जी का लेवल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? प्लीज आप लोग एक बार हैंड रेस करके बताइए मुझे। अगर सब लोग देखिए हैंड रेस करके बताएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ भैया, हमारा सेशन जो है वो सही दिशा में जा रहा है। एग्जैक्टली बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आप सब लोग का, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओम शब्द से भी हम लोग हमारा मेडिटेशन को कर सकते हैं, है ना। इसके बाद जो होता है वो होता है त्राटक क्रिया, है ना दोस्तों। हम लोगों ने देखा होगा त्राटक क्रिया क्या होती है, कि जब एक एक कोई भी दिया जला के, है ना, या फिर एक मोमबत्ती जला के एक बंद कमरे में जहां की लौ हिले नहीं, अगर उस पे केंद्रित करते हैं, बस क्या करना है? सिर्फ उसको देखना है। आप पलक झपकना चाहें तो झपकिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि ये कोई हमारे शरीर के ऊपर कोई हमको प्रहार करना, नहीं दोस्तों। आपकी पलक झपना झपकना चाहो झपको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कंटिन्यू कंटिन्यू आपको उस लॉ को देखना है। जब आप उस लॉ को देखेंगे ना, तो आपको उस लॉ के चारों ओर एक सर्कल दिखाई देगा दोस्तों। जो सर्कल दिखाई देगा, और आपको जो नीचे लॉ होती है, लॉ की जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वहां पे आपको, आप ये करके जब देखोगे ना, आपको क्या दिखाई देगा कि जो हवा, जो लॉ है ना, लॉ वो हवा में जल रही है। उसके बीच में, मतलब वो जो बत्ती है और लॉ में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। देखिए मेरी बातों को आप थोड़ा सा समझने में हो सकता है समय लगे, लेकिन मेरी बात तो बहुत गहरी वाली बातें हैं। इनको जितने भी लोग समझ जाएंगे ना दोस्तों, लाइफ जो है अभी इसी पल से बदलने वाली है। तो वो जो आपको सर्कल दिखाई देता है ना, वो उस लॉ का क्या होता है? वो ओजस होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑरा, है ना। अभी हम लोगों ने कितने सारे ऑरा पे हम लोग ने अभी तक कितने सारे सेशंस लिए, मीटिंग ली है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर दिए हैं, मैंने भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। वाकई में ये जो भगवान की कृपा से जो गुरविंदर सर हमारे लेके आए ना, ये वाकई में ब्रह्मास्त्र। अगर किसी ने मूवी देखी ना आज से 5 साल पहले, जो ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी, तो वो ब्रह्मास्त्र हमको दे दिया दोस्तों। वाकई में एक दिन ऐसा आ जाएगा कि व्यक्ति ना लाइन लगा के आपके पास आने के लिए तैयार रहेगा, लाइन लगा के। तो जो मैं आपको बता रहा था ना, ये जिस तरीके से जो सर्कल हमको दिखाई देता है लॉ के ऊपर, वैसा ही पूरा का पूरा हमारा ओजस होता है। वो ओजस कब क्रिएट होता है? जब हम मेडिटेशन करते हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको, जब आप ध्यान मंत्र का उच्चारण करते हैं, या फिर आप त्राटक क्रिया करते हैं, या फिर आप विपासना करते हैं दोस्तों। विपासना इज ए थर्ड स्टेज ऑफ मेडिटेशन, है ना दोस्तों। विपासना के बारे में और भी अधिक जानकारी अगर चाहेंगे, तो मैं आपको उसके बारे में, हम लोग RRR में अगर समय मिलेगा
तो मैं डेफिनेटली 15-20 मिनट उसके लिए बताऊंगा मैं आपको कि विपासना जो मेडिटेशन होता है वो क्या होता है। जो मैंने दोनों क्रियाएं बताई ना, ये थोड़ी सी उससे एक स्टेप जो है वो ऊपर रहती है विपासना, है ना। ये जो जो व्यक्ति आपने देखे ना जिनके चेहरे पे, जैसे हमारे अभी गुरुजी हमारे परमानंद जी, सोचिए ना उनकी उम्र कितनी ज्यादा है, लेकिन इतनी उम्र के बाद भी उनके चेहरे पे तेज देखिए दोस्तों। ऐसा तेज जो है ना दोस्तों, वो देखिए, वो कोई इतना ज्यादा खान पान या ऐसी वैसी चीजें कुछ नहीं खा रहे हैं, है ना। किडनी के पेशेंट है, डायलिसिस होता है उनका, हर हफ्ते में डायलिसिस होता है, लेकिन सोच के देखिए ना उनके चेहरे पे कितना तेज है। कितने सारे पूरी भारत देश में नहीं, दुनिया के अंदर लोग सिर्फ उनकी बातें सुन के परिवर्तित हो गए हैं दोस्तों। तो ऐसा तेज जो है ना, जब मेडिटेशन करते हैं, निरंतर करते हैं, तो ऐसा स्टेज आ जाता है, ऐसा स्टेज आ जाता है दोस्तों। मेडिटेशन, है ना, उसकी प्रक्रिया, मेडिटेशन जो है उसको सही तरीके से कैसे करना होता है दोस्तों, देखिएगा। डू नॉट कंट्रोल योर ब्रीथ। जो सबसे पहली जो चीज है ना मेडिटेशन करने की, वो क्या है कि हमको जो हमारी ब्रीथ है यानी सांस है, उसको रोकना नहीं है, उसको हमको बिल्कुल फ्री छोड़ देनी है। क्या छोड़ देनी है? फ्री छोड़ देनी है। किस तरीके से? जैसे हमने सांस ली जितनी देर में भी आ रही है, और उसके बाद सांस छोड़ दी, हमको खुद को, हमारी जो सांसों की वॉल्यूम होती है ना, जो वॉल्यूम होती है ना, वो वॉल्यूम भी हमारे को हमारी कानों में सुनाई नहीं देना चाहिए। हमारे कानों में हमारी सांसों की जो वॉल्यूम है वो हमको सुनाई नहीं देना चाहिए। हमारी सांसें जब इस लेवल पे पहुंच जाती हैं, तो आप ये मान लीजिएगा कि आप एक सीढ़ी ऊपर उठ गए हैं। जिस वक्त आपकी सांसों की आवाज आपके कानों में सुनाई देना बंद हो जाए, तो उस दिन आप ये समझ लीजिएगा कि आप पहली स्टेप जो है ना वो चढ़ गए हैं, प्रथम स्टेप जो है वो चढ़ गए हैं, है ना। ये प्रक्रिया जो बता रहा हूं मैं आपको, इसको करके आज ही देखिएगा। आप लोग ना ज्यादा देर का नहीं, बस 5 मिनट का अभ्यास करिएगा। अपनी सांसों को लीजिएगा, अंदर रोकिएगा, फिर उसको छोड़िएगा। अगर आपकी सांसों की आवाज जो है आपके पड़ोस तक जा रही है, पड़ोसी को सुनाई दे रही है, तो अभी जो है आपको बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है ना। अगर आपकी सांस की आवाज जो है बगल वाले को सुनाई नहीं दे रही है, आपके पड़ोस से सुनाई दे रही है, लेकिन आपके कानों में फिर भी सुनाई दे रही है, तो आपको थोड़ा सा कम प्रयास करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपकी सांसों की आवाज आपके कानों में नहीं आ रही, तो आप जो है पहला स्टेप पे पहुंच गए हैं, है ना दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं, वेयर टू मेडिटेट। जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन के लिए आपको जंगल में जाना पड़े, है ना, या फिर कहीं ऐसी जगह जाना पड़े जहां पे जो है भाई डर ही लगे कोई जानवर ना आ जाए। तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है। मेडिटेशन जो है ना, जो भी आपका दिन भर का जो सबसे अच्छा कॉर्नर है, वो आपका किचन हो सकता है लेडीजों के लिए स्पेशली, है ना। वो आपका बेडरूम हो सकता है, वो आपका हॉल का कोई कॉर्नर हो सकता है, वो आपका बैठक का जगह हो सकता है, वो कोई भी जगह हो सकता है। जिस भी जगह सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन में, आपकी कार हो सकती है ना। क्योंकि देखिए मैं सबसे ज्यादा समय जो बिताता हूँ ना अपनी कार में बिताता हूँ, तो मेरे लिए तो अपनी कार रिलैक्सेशन वाली जगह हो जाती है। लेकिन मेडिटेशन जो है वो कार में तो नहीं करा मैंने। मैं मंत्र का जप जो है, ये देखिए, ये मंत्र का जप जो है ये मैं रेगुलरली करता रहता हूँ मैं, है ना। और जैसे मैंने बताया ना आपको कि जो भी जगह आपको सबसे बेस्ट लगती है, जरूरी नहीं है कि आप पालकी बना के बैठो। बहुत सी लेडीजों को घुटनों में प्रॉब्लम होती है भाई, 10 मिनट बैठने के बाद ही उनके घुटने दर्द करने लगते हैं। तो देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी ऑब्लिक्शन नहीं है ध्यान करने के लिए। आपका शरीर और आपका मन जितना ज्यादा रिलैक्स अवस्था में रहेगा, तब जाके आपका ध्यान जो है उतना ज्यादा फलीभूत हो पाएगा। क्या हो पाएगा? फलीभूत हो पाएगा, है ना। फिर प्रॉपर मेडिटेशन पोस्चर, मैंने बताया था ना आपको कि प्रॉपर, देखिए जो तरीका है मेडिटेशन का, जो आप जैसा चाहे वैसा कर लो, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते 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 प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, जैसे पहले आप जो है 5 मिनट बैठ पा रहे हैं पालकी बना के, है ना, तो मेडिटेशन आप अगर कंटिन्यू करोगे ना, तो हो सकता है 5 मिनट से 10 मिनट हो जाए, फिर 10 मिनट से आधा घंटा हो जाए, फिर आधा घंटे से हो सकता है 1 घंटा हो जाए। ये होगा, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। पहले मैं भी मुश्किल से नहीं तो 10 मिनट बैठने के बाद मेरे पैरों में झुंझुनी आ जाती थी, मैं खड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन दोस्तों आज घंटों घंटों तक भी अगर पालकी बना के बैठा रहा हूं, तब भी मेरे पैरों में झुंझुनी नहीं आती है। इसका कारण सिर्फ यही है, प्रैक्टिस। मैंने क्या करी? प्रैक्टिस करी। और हमारा जो लोटस पोज होता है, हम दोनों
अपने जो सबसे पहला मेडिटेशन का पोज आपने देखा था ना, जो हमारा पोस्टर था, सबसे पहला पोस्टर, वही मेडिटेशन की अवस्था का सबसे बेस्ट पोस्टर होता है, जिसमें हमारी जो ऊर्जा है वो सही तरीके से पूरे यूनिवर्स में क्या कर पाती है, रोटेट हो पाती है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन का जो है देखिए, पूरा दुनिया में हर एक व्यक्ति, हर एक जितने भी जीव हैं, अंतु जंतु परंतु जो भी हैं, तीन ही अवस्थाएं होती हैं, है ना, तीन ही आयाम, जिनको आयाम बोलते हैं ना, वो तीन ही आयाम होते हैं। पहला जो, अब देखिए वैसे तो और भी ज्यादा होते हैं, हमारे वेदों के हिसाब से मैं नहीं जा रहा हूं, हमारे जो टेक्निकली वे में अगर हम लोग जा रहे हैं, जो कि सब लोग समझ पाएंगे उस भाषा में बता रहा हूं। सबसे पहला होता है फिजियोलॉजिकल बेनिफिट। फिजियो यानी कि, फिजियो का मतलब क्या होता है, फिजियो यानी हमारा शरीर, क्या होता है, हमारा शरीर। देखिए डॉक्टर का जो सिंबल देखा होगा ना आपने, देखा है ना, देखिए वो डॉक्टर का सिंबल बना हुआ है ना। जब हमारा शरीर खराब होता है तो कहाँ जाते हैं हम लोग, डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो होता है हमारा फिजियोलॉजिकल बेनिफिट। दूसरा जो होता है वो होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल यानी कि हमारा बुद्धि, है ना, हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि हमको पीछे धकेलती है, हमारी बुद्धि हमको आगे लेके जा सकती है, आगे लेके जाती है ना दोस्तों। हरमेश जी, मेरी वॉइस क्लियर है ना, बीच बीच में पूछता रहता हूँ तो प्लीज। यस सर, यस, क्लियर है। ओके, अगर कहीं पर भी कुछ भी लगे तो प्लीज ना रोक के मुझे बताइएगा, क्योंकि देखिए मैं जब कुछ समझाने जाता हूं तो मैं पूरा डूब जाता हूं उसके अंदर, तो मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रह पाता। ठीक है, तो दूसरी चीज जो होती है वो होती है साइकोलॉजिकल बेनिफिट, यानी कि हमारे मस्तिष्क, जो हमारा दिमाग है ना, साइकोलॉजिकल जो हमारा इफेक्ट है उस पर कितना ज्यादा प्रभाव। देखिए हम जब शरीर से एकदम बिल्कुल हष्ट पुष्ट बन गए, शक्तिशाली बन गए, लेकिन जो हमारा बुद्धि है ना वो काम नहीं कर रही है, हम गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, बॉडी हमारी बन गई, गुस्सा आया। आजकल देख रहे हैं ना केसेस कितने सारे हो रहे हैं, पति जो है पत्नी को मार डाल रहा है, पत्नी जो है वो पति को जो है ड्रम के अंदर काट पीट के डाल दे रही है। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट तो, वो सॉरी, फिजिकोलॉजिकल बेनिफिट तो है, लेकिन साइकोलॉजिकल बेनिफिट जो है ना वो क्यों नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन कर ही नहीं रहे हैं वो लोग, मेडिटेशन जो है ना वो लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। फिर जो तीसरी चीज जो इसके बाद होती है, जब आपका दिमाग जो है आपका, मैंने बताया ना, मैं से हम पे आ जाता है, यूनिवर्स पे आ जाता है, तो फिर जो तीसरी चीज होती है वो होती है स्पिरिचुअल बेनिफिट। जब आप फील करते हैं कि आप ना इस यूनिवर्स की एक बिल्कुल नायाब चीज है, आपको जो है ना, जिस तरीके से एक बच्चे को हम लोग, एक छोटा बच्चा होता है उसको हम लोग गोदी में कितना प्यार करते हैं, कितना खिलाते हैं, कितना लाड़ करते हैं, कभी रोता है तो उसको पूरा जी जान लगा देते हैं, हंसाने के लिए, चुप करने के लिए, कुछ मांगता है तो उसको लेके आके देते हैं। आज ही मैं जब आ रहा था यहाँ पे काम करने के लिए मीटिंग में, मेरा बच्चा इतना रो रहा था, 2.5 साल का, अभी मिलवाऊंगा मैं RRR में आपको उससे। तो वो इतना रो रहा था, पिज्जा चाहिए पिज्जा चाहिए, क्योंकि उसकी माँ ने कह दिया था कि आज तो मीटिंग के बाद जो है हमको पिज्जा बर्गर कुछ खिला देना। अब वो बच्चे ने बस सुन लिया तो बस वो तो जिद पे लग गया कि नहीं पापा मेरे को तो चाहिए, मेरे को दिलाओ, मेरे को दिलाओ। अब मेरा दिमाग है जो टेम्पर, क्योंकि जब मेरे काम में कोई रुकावट आती है तो मेरा टेम्पर थोड़ा बढ़ने लगता है ना, उस पर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना, कभी ऐसा नहीं है कि टेम्पर क्रॉस हो जाता है, हमेशा मेरे कंट्रोल में रहता है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, जो हम बच्चों को करते हैं ना, वैसे ही जब हमारी स्पिरिचुअल लेवल को जब हम कनेक्ट कर लेते हैं, जो तीसरा जो आयाम होता है स्पिरिचुअल बेनिफिट को हम कब, मेडिटेशन कब मिलता है, कि जब ये जो भगवान, ये जो ऊपर स्पिरिट, ये जो नेचर है, ये हमको, ये हम इसको कुछ नहीं देते हैं, ये हमको देने लगता है, ये हमको संभालने लगता है। तब जाके जो है ना दोस्तों, हमारी लाइफ, जो हमारा जीवन में जो बदलाव होता है, असल बदलाव जो होता है ना, तब से क्रिएट होता है, जब स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हमको मिलने लगते हैं। जो हम सोच रहे हैं, हमने सोचा और वो चीज हो गई, ये स्पिरिचुअल बेनिफिट ही होते हैं दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं, कई सारे बेनिफिट आने वाले हैं, नंबर ऑफ, मतलब लगभग 70-80 बेनिफिट्स हैं। ये वीडियो जो है ना मैं शेयर कर दूंगा, तो उसमें लिख लीजिएगा, भले ही आप लोग इस अपना ध्यान लिखने पे मत दीजिए, लिखने पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, आप लोग ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप स्क्रीन पर रखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, है ना। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनिए, बस इन्हीं को हमको फॉलो करना है। फिजिकोलॉजिकल बेनिफिट जो होते हैं वो मेडिटेशन से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इट लोअर्स ऑक्सीजन कंजम्पशन। दोस्तों,
हमने देखा है ना कि जब ठंड जब आती है तो सांस लेने में दिक्कत बहुत ज्यादा होती है ना। जिन लोग के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं ना, वो सीढ़ियां चढ़ने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। तो ये जो मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा जो सबसे पहला जो फायदा होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं यहीं पर क्लियरली लिखा हुआ है। और ये जो चीजें हैं ये कोई ऐसी नहीं है कि मैंने अपने मन से लिख दी हूं। ये आप ना पूरे वर्ल्ड में जब इनकी खोजबीन करेंगे मेडिटेशन की, तो ये सब चीजें आपको वहां मिल जाएंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपका ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो है ना वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि कम ऑक्सीजन भी अगर आपको मिलेगी ना तो भी आपको जीवन जीने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके फेफड़ों को देखिए, इट डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। जो सांस लेने की, ऐसा कब करते हैं? जब हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं या दौड़ते हैं, हाँफते हैं, तभी करते हैं ना ऐसे। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं ना तो ये जो रेस्पिरेटरी रेट है ना ये आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ये कभी बढ़ेगा ही ना। इट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो, स्लोज द हार्ट रेट। धक 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 जब कभी टेंशन होती है ना, जब कभी गाड़ी बहुत तेज से ब्रेक लगा देते कोई सामने आ जाता है तो क्या होता है? धक धक बढ़ जाती है ना, एकदम से बढ़ती ही नहीं बढ़ती है। तो ये जब जब हम लोग करते हैं ना ध्यान, तो ये जो है ये हो जाता है दोस्तों, है ना। इंक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, है ना। एक्सरसाइज का टॉलरेंस बढ़ जाता है, लीड्स टू डीपर लेवल ऑफ फिजिकल रिलैक्सेशन। आपके शरीर से आप एकदम रिलैक्स रहने लगते हो। रिड्यूस एंजाइटी अटैक बाय लोअरिंग ऑफ लेवल ऑफ ब्लड, डिक्रीज मसल्स टेंशन, हेल्प इन क्रोनिक डिजीज लाइक एलर्जीज, आर्थराइटिस। इन सब सोचिए कितने सारे फायदे मिल रहे हैं। रिड्यूसेस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिस्टम, जो महिलाओं में महीने की प्रॉब्लम होती है, किसी किसी के जो मंथ होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। किसी किसी के मंथ ऐसे होते हैं कि वो रुकते ही नहीं है। किसी किसी के ऐसे होते हैं कि वो हर कभी आ जाते हैं। दोस्तों, उसमें भी बेनिफिट मिलता है मेडिटेशन से। आप सोच के देखिए ना, हमारे देखिए क्या है मेडिटेशन कर पाना। अभी आपने देखा था ना कि वहां 7-8, जो सबसे पहला वीडियो हमने देखा था कि 10 बच्चे जा रहे थे, 10 बच्चों में से सिर्फ एक, सोचिए ना, 10 बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चा मेडिटेशन को कंटिन्यू कर पाया। तो आज देखिए, अभी हम लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना माय फ्रेंड्स, मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं हर एक व्यक्ति ना अपने आप से ठान लो यार, इसको चिपका लो। जहां सोते हो जहां बैठते हो वहां चिपका लो कि मुझे कुछ भी हो जाए, 10 मिनट का ध्यान जो है ना वो सुबह उठते से ही बेड पर बैठ के करना ही करना है ना। इट हेल्प्स इन पॉजिटिव ऑपरेटिव हीलिंग। कुछ भी चीज अगर हमारे को लग जाती है कहीं पे तो आप देखना बहुत जल्दी वो ठीक होने लगती है। एनहांस द इम्यून सिस्टम। हर कभी आप बीमार नहीं पड़ते हो, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप कहीं पर भी कुछ भी काम कर डालते हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ वायरस एंड इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, एंड एनहांस एनर्जी स्ट्रेंथ एंड वाइगोर। हेल्प्स विथ वेट लॉस। अपने आप वेट आपका लॉस होता है अपने आप, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पिछले मेरे कुछ सालों के, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप चाहे तो मैं अभी कुछ पीपीटी बना के लाऊंगा, मैं आपको पिछले 10 सालों का मेरा फोटोज दिखाऊंगा। मेरा जो वेट है आज तक, आज तक 69 से 70 भी नहीं हुआ है, 69 से 70 भी नहीं हुआ है, और 64 से 63 भी नहीं हुआ है। आज तक बता रहा हूं मैं, 10 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, 10 साल का रिकॉर्ड। आप लोग मतलब ये 10 साल के रिकॉर्ड से समझ सकते होंगे। मैंने इन 10 सालों में कभी डॉक्टर की कोई दवाई गोली नहीं खाई है, कभी मैंने दवाई गोली नहीं खाई है दोस्तों। सिर्फ न्यूट्रिशन के जो हमारे अल्ट्रा प्रीमियम है ना उसकी शक्ति है, अल्कलाइन ड्रॉप जो है ना ये उसकी शक्ति है, जो अपना ब्लड ब्लैक डायमंड है ना ये उसकी शक्ति है। अनंत शक्ति है ना, अनंत शक्ति, नाम ही है अनंत शक्ति यार, तो उसी की शक्ति तो है ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना दोस्तों। तो रिडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, लेस टिश्यू डैमेज, हायर स्किन रेसिस्टेंस। स्किन जो चमकती है ना, बहुत से लोग की देखा होगा आपने, ब्लैक काले रहते हैं लेकिन उनकी स्किन पे ग्लो बहुत जबरदस्त रहता है। देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। लेकिन बहुत से लोग चमचमाते सफेद रहते हैं लेकिन उनकी स्किन डल रहती है। क्यों रहती है ना, मेडिटेशन नहीं करते हैं इस वजह से नहीं रहती है ना। फिर देखेंगे ड्रॉप इन कोलेस्ट्रॉल लेवल। देखिए ना कि जिन जिन बीमारियों का नाम हम लोग देखते हैं, डॉक्टर जिनके लिए स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पे वो चीज आपकी मेडिटेशन से ही खत्म हो जाएगी यार। कोलेस्ट्रॉल लेवल, है ना, लोअर रिस्क ऑफ कार्डियोलॉजी डिसीज, यानी कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। इंप्रूव फ्लो ऑफ एयर टू द लंग्स, रिजल्ट इन इजियर ब्रीथिंग, डिक्रीज द एजिंग प्रोसेस। आपकी उम्र जो है ना थम जाती है,
थम जाती है दोस्तों। वाकई में मुझे अंदर से कभी ऐसा लगा ही नहीं। मैं आपको एक वो देना चाहूंगा, जितने भी लोग को शायद मेरी उम्र अगर पता है, मतलब, तो प्लीज वो लोग ऊपर मत करिएगा, लेकिन जितने लोग को नहीं पता है, प्लीज एक बार गैस करके ना अपने जो चैट बॉक्स है ना, उस चैट बॉक्स में मेरी एज ना लिख के बताइएगा, आपको कितना लगता है कि मेरी उम्र कितनी होगी, है ना। डिक्रीजेस द एजिंग प्रोसेस, हायर लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन, देखिए दिख रहा है। इसका प्रिवेंट स्लो एंड कंट्रोल्ड पेन ऑफ क्रोनिक डिसीज, मेक योर स्वेट लेस, पसीना कम आता है, हेडेक कभी नहीं होता आपको, ब्रेन फंक्शन कभी भाई नॉर्मलाइज टू योर आइडियल वेट, आपका वेट जो है हमेशा सही रहता है, हार्मोनाइज योर एंड्रोनिक सिस्टम, रिलैक्स नर्व सिस्टम, देखिए ना आप कितने सारे हैं, है ना। वीडियोस में आप लिख के रखिए, बिल्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो कैसे आता है दोस्तों, कैसे आता है? मेडिटेशन करने वालों को जो है ना, मेडिटेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से आता है दोस्तों। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो व्यक्ति जो है ना, जब, अरे वाह यार, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। देखिए बहुत से लोगों ने जो है मेरी उम्र जो है वो बिल्कुल मतलब कम से कम ही आकी है ना, जबकि मैं इतनी ज्यादा उम्र का हूं भी नहीं यार। इंक्रीज क्रिएटिविटी, है ना, इंक्रीज ब्रेन वेव, इंक्रीज इमोशनल स्टेबिलिटी, इंक्रीज रिलेशनशिप। आप देखिए ना दोस्तों, मतलब ये सारे के सारे कौन से फायदे बता रहा हूं मैं, जो हमारे फिजियोलॉजिकल, इंप्रूव रिलेशन एट होम एंड वर्क, जो हमारे घर में रिलेशन खराब हो रहे हैं ना, उसको मेडिटेशन कंट्रोल करता है। जो हमारे काम करने वाली जगह में जो रिलेशन खराब हो रहे हैं ना, उसको हमारा मेडिटेशन जो है कंट्रोल करता है। प्यूरिफाइज योर कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर पेवर पानी की तरह हो जाता है। जिस तरीके से पानी होता है ना, वो पानी जो होता है वो भले ही अमीर हो, भले ही वो गरीब हो, भले ही कोई काला हो, भले ही कोई गोरा हो, कोई भी हो, जल जो है ना वो सबकी प्यास बुझाता है। आपका कैरेक्टर भी वैसे प्यूरिफाई हो जाता है दोस्तों। डेवलप विल पावर, अपनी जो अंदरूनी शक्ति होता है ना उसको ये बढ़ाता है। इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, आप जो भी काम कर रहे हो, है ना, जो भी काम कर रहे हो आपको उसमें सेटिस्फैक्शन मतलब तसल्ली रहती है। कभी आप विचलित नहीं होता, अरे यार मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद लव वंस, मतलब साइकोलॉजिकली आपके दिमाग पर जो है दोस्तों, दिमाग पर ये क्या काम करता है, क्या करता है मेडिटेशन, मतलब ऑटोमेटिकली आपका प्यार जो है ना वो बढ़ने लगता है। डिक्रीज इन पोटेंशियल मेंटल इलनेस, जैसे बहुत से लोग क्या काम कर करके बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, है ना दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा लोग जो है टेंशन में आ जाते हैं। तो यहाँ ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो ऐसा होता है कि टेंशन जो है ना वो दूर दूर तक कहीं भटकती भी नहीं है ना। लेस एग्रेसिवनेस, यानी कि बहुत से लोग जो रहते हैं, मैंने बताया ना आपको कि कोई भी ने आपको तेज चिल्ला के बोल दिया क्या, अरे नीरज कहाँ जा रहा है, इधर आ, तो क्या रहता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, अरे मुझे ऐसा करके बुला रहा है ना। तो वहां पे नॉर्मल रहता है कि भाई हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, या ये उस लेवल का नहीं है, इसलिए इस लेवल से बात कर रहा है। तो एग्रेसिवनेस जो है ना वो खत्म हो जाती है। हेल्प्स इन क्विटिंग स्मोकिंग अल्कोहल एडिक्शन, मेडिटेशन जब आप करते हैं ना, तो ये जो बहुत से लोग जो है ना वो एडिक्ट रहते हैं, सिगरेट जो है वो नहीं छोड़ पाते हैं, अल्कोहल भी लेते रहते हैं। कम से कम देखिए, जो लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब जो लोग कंटिन्यूशन कर रहे हैं, कम से कम मेडिटेशन से वो कंट्रोल अवस्था में तो आ ही जाएंगे दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, कंट्रोल अवस्था में तो आ ही जाएंगे। रिड्यूस नीड एंड डिपेंडेंसी ऑन ड्रग्स, स्पाइस एंड पैराम्यूटिकल, है ना, फार्मास्यूटिकल। नीड लेस स्लीप टू रिकवर फ्रॉम स्लीप डिप्रेशन। अगर देखिए क्या रहता है कि आज के टाइम पे ना नींद जो है लोगों को बहुत ज्यादा आ रही है। कारण क्या है कि आजकल क्या है, निशाचरीकरण हो गया है। निशाचरीकरण यानी कि रात में जागने वाला, 12 1 2 3 बजे तक लोग सोते ही नहीं है, नींद नहीं आती, मोबाइल फोन में लगे रहते हैं। फिर सुबह जो उनकी नींद खुलती है वो 10 11 12। मैं बाई गॉड बता रहा हूँ कि ऐसे तो लोग भी हैं मेरे कांटेक्ट में जो लोग 1 1 2 2 बजे उठते हैं। सोच के देखिए, जब वो पूरा दिन, मतलब वो लोग नहीं जो ड्यूटी करके आते हैं नाइट में, उन लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग कुछ भी नहीं करते वो लोग 1 1 2 2 बजे उठते हैं। सोच के देखिए ना आप लोग, मतलब आपका दिन पूरा का पूरा निकल गया। देखिए व्यक्ति पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, जो हम लोग जो है, मानव समाज जो है वो दिन के टाइम भी काम करती है 80%, है ना, 80% तो दिन के टाइम पे काम करती है, बाकी 20% नाइट शिफ्ट में जो आते हैं वो लोग करते हैं। अब लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है भाई, 80% में से लगभग 40% जो है वो बिना कुछ काम के ही 2 2 3 3 बजे तक जाग रहे हैं, और दिन में जो है 10 11 12 बजे तक उठ रहे हैं। तो भाई ऑटोमेटिकली आपकी जो शुरुआत है वो इतने लेट होगी, तो फिर तो 100% जो है मेडिटेशन
करना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है। यस और नो? प्लीज एक बार यस लिख के भेजिए। रिक्वायर्स लेस टाइम टू फॉल। अब देखिए, देखते हैं हम लोग स्पिरिचुअल बेनिफिट। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या होते हैं? हेल्प्स कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। जो मैंने बताया था ना, वही चीज ही हमारी लाइफ में होती है जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में। कभी भी नेगेटिव जो है ना वो होता ही नहीं है। आज का ही एग्जांपल देखिए, मैं प्रतिदिन प्रतिदिन इस चीज को महसूस फील करता हूँ मेरी लाइफ में। भगवान जी का जो साथ है ना, राधा रानी ने मुझे अपने गोद में रखा हुआ है। ये मैं बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना कि अनंत भक्त, बिल्कुल अंध भक्त है, वैसे मैं अंध भक्त हूँ। आते आते मुझे लिफ्ट डाउन थी सुबह से, मुझे बड़ा डर लग रहा था कि ऐसा ना हो मेरी मीटिंग का टाइम हो जाए और मैं लिफ्ट को सही ना कर पाऊं। बस मैं राधा राधा से यही बोला था कि राधा रानी प्लीज करवा दो, करवा दो, करवा दो। आके आप जगदीप भैया बताइए कितनी देर लगी हमको लिफ्ट सही करने में? राधे राधे सर। कितनी देर लगी? बस 10 मिनट लगे। 10। सोचिए, इतना सुबह से शाम तक बंद थी, लेकिन 10 मिनट में ही हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो देखिए, ये चीज कैसे आती है? ये चीज आती है दोस्तों, कैसे? मेडिटेशन से। प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, हेल्प्स यू डिस्कवर अवर पर्पस। हमारा जो लाइफ का पर्पस है ना, वो एकदम क्लियर हो जाता है। एकदम क्लियर हो जाता है कि हमने ना जगत का कल्याण करना है, हमने ना हमारी कंपनी को पूरी दुनिया के अंदर टॉप लेवल पे लेके जाना है, हमने ना इस ब्रह्मांड का कल्याण करना है ना। इंक्रीज्ड कंपसन, ग्रोथ, विजडम। यानी आप जो बढ़ते हैं ना, आप विजडम, मतलब विजडम का मतलब होता है जो तरक्की होती है ना, वो विजडमली चलते हैं आप, सबसे ऊपर रहते हैं। डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एंड अदर। आप क्या है, जब भी कोई टेंशन में होता है, कि जब भी कोई ऊंची आवाज में आपसे बात करता है, तो आप ना कभी भी हाइपर नहीं होते, आप उसको समझते हो, है ना, उसको सही निर्णय दे पाते हो कि भाई किस वजह से ये उसके वो ऐसी अवस्था में है ना। ब्रिंग बॉडी माइंड स्पिरिट इन हार्मनी, मतलब समझ में हार्मनी में लेके आ जाता है मेडिटेशन। डीपर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन, मतलब जब आपको लगने लगता है कि हाँ भैया, आप जो है ना भगवान के गोद में हो, भगवान के हाथों में हो, भगवान की दृष्टि जो है ना वो आपके ऊपर बनी हुई है, भगवान की दृष्टि जो है ना वो आपके ऊपर बनी हुई। इंक्रीज एक्सेप्टेंस ऑफ वन सेल्फ, हेल्प्स लर्न फॉरगिवनेस। कोई ने भी अगर आपको कुछ गाली गलौज या कुछ भी गलत बोल दिया, तो आप जो है ना उसको माफ कर देते हो, है ना। देखिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अभी आपने पिछले हफ्ते देखा होगा कि जंतर मंतर पे कितना ज्यादा गंभीर, मतलब जेंजी जेंजी जो, मतलब ये कहना चाहूंगा जेंजी आप सब लोग को हाथ जोड़ के कि यार आप लोग जो है संस्कार कहाँ भूल गए हो यार। आप लोग की लड़ाई ठीक है, मैं मानता हूं आपकी लड़ना, अपने जो जरूरत है उनके लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन आप लोग आपसे बड़े जो जिन्हें सालों का अनुभव लेके बैठे हुए उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, उनको हर कुछ गाली गलौज बक रहे हो। यार संस्कार तो लेके आओ, संस्कार ही जरूरी होता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आप सोच के देखिए ना, ऐसा आप एक बार अपने बच्चे को, एक बार अपने आप जो जो जितने भी बच्चे अभी ये गाली गलौज दे रहे हैं ऑनलाइन, अपने आप को रख के देखिए वहां पे कि अगर आपके बच्चे ऐसा करेंगे तो कैसा कैसा फील होगा, है? अगर आपका आने वाला प्रधानमंत्री गाली दे के बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा? सोच के देखिए ना। ये जनरेशन को मैं ये तहे दिल से, है ना, इस वीडियो के माध्यम से तहे दिल से मैं ये मतलब बहुत प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग जो है ना, आप मेडिटेशन करना प्रारंभ करो। मेडिटेशन आप प्रारंभ करोगे ना, तो आपकी बुद्धि, आपकी एनर्जी यहां वहां जो भटक रही है, वो एक स्थायी लेवल पे आएगी। जो आपका उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन उस अच्छे उद्देश्य में भटकाव है, बहुत ज्यादा भटकाव है। उस भटकाव को सही जगह पे लेके आने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और हमारा वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस जो सिस्टम है वो इतना प्यारा है, वो ऐसी चीज हमारे लिए लेके आया है ना। ऑरा जो स्कैनर है, ऑरा स्कैनर से दोस्तों हम लोग बता सकते हैं, लिटरली बिल्कुल ठोक बजा के बता सकते हैं कि भैया आपका जो ऑरा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपके ऊपर किसी की नजर लगी है, या कोई स्पिरिचुअल आपके ऊपर कोई काला जादू करा हुआ है, क्या आपके पास वास्तु दोष है, आपके ऊपर कोई ग्रह दशा चल रही है, क्या पितृदोष है। आप लिटरली बता सकते हो क्लियरली। एक बार नहीं दोस्तों, कई बार मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि ये देखो। और हमारा जो ऑरा प्रोटेक्टर है ना, ऑरा इनहेंसर कह सकते हैं, ऑरा बूस्टर कह सकते हैं, इसको रखने के कुछ ही दिनों के अंदर
कुछ ही दिनों के अंदर आप हमारे पूरा का पूरा जो एनर्जी, हमारा पूरा का पूरा जो जीवन है वही बदलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो हमारे प्रति खींचना चालू हो जाती हैं। और दोस्तों देखिए, हम सब लोग हैं, हम जितने भी लोग हैं ना, हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो अच्छे काम करे हैं। अभी हम लोग ना मेडिटेशन भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैसे भी करके हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उनको मंदिर में जाके पूजन कर रहे हैं, है ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे हम वो मेडिटेशन तो कर रहे हैं। भले ही उसका स्टेज जो है वो अभी 1 है, या भले ही वो 0 स्टेज है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तभी जाके तो हमको ये वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस जैसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मैं लिटरली बता रहा हूं, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि भैया ये है इसलिए मैं इसकी बड़ाई कर रहा हूं, नहीं भैया, ये मुझे मिला है, मुझे ये मिला है। और मेरी लाइफ में तब से बदलाव जो है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस बदलाव आए हैं। तो मैं आपके साथ वही चीजें तो शेयर कर रहा हूं, है ना। जब मेरे साथ आया है तो आपके साथ होना 100% सुनिश्चित है दोस्तों, सुनिश्चित है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि देखिए, राधा रानी की कृपा से पूरी वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की जो टीम है ना, वो मैं उसको अपनी टीम ही मानता हूं, है ना। कभी ऐसा नहीं कि भाई ये मेरी टीम में है या वो मेरी टीम में है या ये वो, ऐसा मेरे जो दिमाग में है नहीं है। मैं पूरी की पूरी वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के लिए बिल्कुल निछावर हूँ, 100% निछावर हूँ, है ना। मैं दिन रात जितना, मतलब मेरे से बन पाएगा ना, मैं उतना तो 100% करूंगा, 100% करूंगा, है ना। अटेन अलाइनमेंट, है ना। ये जो चमक चमक वाली चीज होती है ना, वो स्पिरिचुअल जो होती है, वो मेडिटेशन जब हम लोग करते हैं रेगुलर, तो हमको मिलने लगता है ग्रेटर इनर डायरेक्टनेस, मतलब हमको डायरेक्शन मिल जाता है कि भाई ये तुम सही दिशा में हो। हेल्प्स लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट, तुरंत जो होता है, मतलब जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें रहना प्रारंभ करते। क्रिएट इज वाइडनिंग डीपनिंग कैपेसिटी ऑफ लव, डिस्कवर द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस बियॉन्ड द ईगो। कॉन्शियसनेस, समझ रहे हैं ना, जो हम लोग अभी जागृत अवस्था में है, इसको बोलते हैं कॉन्शियस स्टेज, है ना। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बातें हम लोग आगे चल के करेंगे। अभी मुझे इतना तो भरोसा है कि आज जो मैंने मेहनत करी है ना, उस मेहनत से जितने भी लोग आज हम लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, इन लोग को आनंद तो आया होगा, और ये फील कर पा रहे होंगे कि नहीं यार, आज की सेशन जो है बहुत ही जबरदस्त रहा। आप लोग आज के सेशन के बारे में प्लीज ना मुझे आज के ग्रुप में जरूर जरूर प्लीज आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि कुछ अच्छा लगा या कुछ बुरा लगा या जैसा भी लगा, आप ना एक बार कमेंट करके प्लीज ग्रुप में बताइएगा, है ना। और ऐसी जबरदस्त वाली ट्रेनिंग और सेशंस के लिए हम लोग फिर हर दिन हम लोग तैयार रहेंगे, है ना। और मैंने जो पहले कही थी ना कि हमने ना प्रतिदिन हमने ना प्रतिदिन एक छोटा सा, भले 1 मिनट का वीडियो रहे, प्रमोशनल वीडियो बनाना है ना। पूनम मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से। अमन मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गीता मैम बहुत बहुत धन्यवाद। हरमेश सर, जितने भी लोग दिख पा रहे हैं मुझे, उन सबको मैं सामने, बिंदु मैम धन्यवाद। ममता मैम धन्यवाद, है ना। सरोज कुमारी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जयवर्धन राठौर जी बहुत बहुत सर धन्यवाद। मीरा मैम जी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब धन्यवाद जो है ना, मैं इसलिए देता जा रहा हूँ क्योंकि ये जो धन्यवाद है ना, ये हमारा वजन बढ़ाता है तो मेरा पोटेंशियल वजन जो है बढ़ाना है मुझे, इसलिए इतना ज्यादा धन्यवाद कर रहा हूं, है ना। फैजाद अली जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब लोग को बहुत ही बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और प्लीज आज के मीटिंग के बारे में ग्रुप में बताइएगा जरूर, है ना। एक एक प्रमोशनल वीडियो सुबह से, मतलब कल का जिसका भी, जो भी ग्रेट लीडर का मीटिंग रहेगा, मैं खुद भी वीडियो डाल के आपको बिल्कुल ये बताऊंगा कि भैया मैंने भी ये वीडियो डाला है स्टेटस पे। ये हमको ना हमारा एक ड्यूटी ड्यूटी समझ लेना है। जितने भी लोग वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो ये एक पॉइंट जो है ना, ये अपना लिस्ट में लिख लो कि मुझे कुछ भी हो जाए, कहीं भी रहूं, 1 मिनट का प्रमोशनल वीडियो मेरे जिसका ट्रेनिंग है होने वाली है शाम को, उसका प्रमोशनल जो वीडियो है ना, वो डालना ही डालना है दोस्तों। डालना है प्लीज। आप लोगों से तहे दिल से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये डालना है, नहीं तो मैं तो आपको 12 पिन करते रहूंगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक साला छोड़ेंगे नहीं। जब तक आप सब लोग को करोड़पति अरबपति बना नहीं देते ना, तब तक हम सब आप लोग को छोड़ने वाले नहीं, है ना। तो इन बातों के साथ बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा हरमेश जी को। प्लीज हरमेश जी आइए और आज की मीटिंग को कंक्लूड करिए, क्योंकि देखिए अभी 1 मिनट बचा है। मैंने अपने टाइम से पहले अपनी मीटिंग को कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू रिजवा सर जी। आपने जो मेडिटेशन पे इतना बड़ा सेशन दिया, बहुत बढ़िया। कहते हैं जब तक बंदा ध्यान केंद्रित करके किसी काम को नहीं करेगा, वो पूरा नहीं होगा, वो कोई भी काम हो। तो दोस्तों, इसमें 3 बातें जो सर ने निकल कर आई हैं, मैं बताता हूँ शॉर्टकट में। वो है फिजियोलॉजिकल,
साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल। तीन बातें हैं। साइकोलॉजिकल है, बंदा शारीरिक तौर पर जब तक मजबूत नहीं होगा, वो काम करने के लिए फिट नहीं होगा। दोस्तों वो काम में भले वो हम किसी अपनी फील्ड में जा रहे हैं या हम अपने किसी ड्रीम पे जा रहे हैं। दूसरा है फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मानसिक तौर पे। दोस्तों मानसिक तौर पे बंदा मजबूत होना चाहिए। जो हमने ड्रीम ले लिया है, जो हमने सोचा है, उसको अपने माइंड में बिठा कर करिए। और दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्पिरिचुअल, कुदरत तौर पे। जैसे आज कुदरत है, कुदरत क्या कर रही है, आज बरसात का मौसम है, हम दोनों में परपक्ष हैं। दोस्तों बाहर निकलना है, हम तैयारी करी हुई है, लेकिन बाहर बरसात हो रही है। नहीं दोस्तों, हमारा ड्रीम है। ड्रीम क्या है? ट्रिपल आर। हमें ट्रिपल आर में पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? 2 लाख बीवी लेकर, उसको माइंड में बिठाकर। ये तीनों बातें दोस्तों मेडिटेशन के जरिए आती हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आपने सुना, लॉकडाउन किया और समझा, और इस पे आप इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सर वेरी मच, आपने इतना बड़ा सेशन दिया। सो दोस्तों आज का सेशन हम भाई जी में बैंड अप करते हैं। और दोस्तों एक जो जरूरी सूचना है, इम्पोर्टेंट, वो है हमारा ट्रिपल आर। जिन्हों साथियों ने अभी तक ट्रिपल आर के लिए अपनी बुकिंग नहीं कराई है, दोस्तों अपनी अपलाइन से मिलकर जरूर, क्योंकि ये जो ट्रिपल आर जो डिजाइन किया गया है, ये एक बहुत ही शानदार और जानदार और जबरदस्त है, जो आपको सदा के लिए याद रहेगा। दोस्तों ट्रिपल आर फिर आएंगे और भी आएंगे, लेकिन ये शानदार है। तो दोस्तों आप सभी ने बुकिंग कराए और टाइम पे नजाकत देते हो, तो टाइम आए तो पॉइंट ऊपर हो गया। तो दोस्तों हम इसको यहीं पे बैंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वी लव वर्ल्ड ड्रीम, फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू दोस्तों।